बौद्ध भी यहाँ पर कलेक्टर नहीं बनेगा। कितना काला कानून है। ऐसे काले कानून का मुर्दा 75 साल से मुर्दा जो सड़ा हुआ है, गंद मार रहा है, उस मुर्दे का अंतिम संस्कार करना है। और मुर्दे का अंतिम संस्कार करने के लिए हम तमाम बैठे इकट्ठा हो रहे हैं। अरे भाई, ये मुर्दे का अंतिम संस्कार करना है, सब एक दिन मिलकर के उस मुर्दे का अंतिम संस्कार करेंगे। जो कोई कानून ही नहीं है, 1949 जो है ना, वो कानून ही नहीं है, जीरो भी नहीं है, हवा है, हवा। भूत 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 जैसे दिखाई नहीं देता भूत, उसी तरह से वो हवा है 1949। वो हवा को खत्म करने के लिए हम बैठे हुए हैं। डर निकलेगा लोगों में, सारे एक होंगे और चढ़ जाएंगे वहां पर, जाके पूरा कब्जा कर लेंगे। हमने 24 घंटे कब्जा करके रखा था, पहले दिखाया हुआ। संख्या इकट्ठी हो रही है, हमारा है, हमारी विरासत है, हम संभालेंगे। कौन होते हैं दूसरे लोग? तो हम इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि तमाम लोग जाने समझे और उनका मेंटली ट्रेनिंग हो। हम किस लिए बैठे हैं? दिमाग के अंदर में जो कचरा कूड़ा है उसको हटाना है, दिमाग डेवलप करना है। जब दिमाग डेवलप हो जाएगा तो सारे लोग मिलकर के हमारी सारी समस्याओं का निपटारा करेंगे। तो हम लोग भरोसा करते हैं कि एकता में बल है, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकता में बल है, समझदारी में है, संग में बल है, संगम शरणं गच्छामि करेंगे और हमारी विरासत अब अपने हाथों में लेंगे। तो इसीलिए तमाम समझदार लोग, जितने भी भूले भटके हमारे तमाम पिछड़े वर्ग के भाई लोग हैं, उनके बाप दादाओं की विरासत है। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों को भी विदेशी जैसे रिक्शा वाला से लगा के हर कोई क्या सोचता है, ये जितने बैठे सब विदेशी है। लेकिन यहाँ जो बिहार के बनते लोग हैं ना, ये बिहार के बनते लोग अपनी भाषा में जो भी काम कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई हम ये विदेशी नहीं है, ये महाराजा अशोक हमारे पुरखा थे और ये सारी विरासत है। और हर गांव में खोदेंगे, जहां जहां निकालेंगे बुद्ध मूर्तियां निकलती है। बहुत से लोग मेरे को आज से 25 साल पहले गांव में से आते थे, अरे बनते जी हमारे गांव में ना मूर्तियां निकली है। वो आपकी वाली मूर्तियां ना, पागल आदमी, तेरे बाप दादा की जमीन में निकली है तो तेरे बाप दादा पुरखों की मूर्तियां हैं, ये तुम्हारी है। हम लोग तो बाहर से भी यहाँ आए हुए हैं, दूसरे राज्य से आए हैं, लेकिन ये तो तुम्हारी विरासत है। तो लोगों को बता बता के उसी में से बहुत से लोग बनते बने। और अभी वो देख रहे हैं कि दुनिया के लोग आ रहे हैं, माने दुनिया में बुद्ध धर्म है तो 2500 साल की विरासत है। महान अशोक ने 2300 साल पहले इसको दुनिया में फैलाया। तो ये सारे दुनिया में बुद्ध का धर्म है, माने ज्ञान का धर्म है, मूर्खता अंधविश्वास नहीं है। तो तमाम सभी साथी भंतेगण गुरुजन जितने भी आए, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम और आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, सभी का स्वागत है बुद्ध के भूमि पर। और हम सभी मिलकर के, अगर मेरे से कभी कोई कठोर बोलना हो गया, कभी किसी को मैं डांट देता हूँ, कभी किसी का आई कार्ड चेक करने के चक्कर में कभी बोलता हूँ, तो आपका भाई समझ के माफ कर देना। क्योंकि कभी कभी बहुत से हमले भी हुए हैं, गोलियां चली है, सब कुछ झेला है, देखा है। तो इसलिए हमारे बीच के खबरी भी होते हैं, बहुत से खबरी होते हैं। कोई चीवर बन के खबरी होता है, कोई भिखारी का रूप में बैठा रहता है, कोई लेडीज भिखारी के जैसे इधर में कोई 2-4 दिन 5 दिन रह के ऐसे, तो खबरी बहुत तरह के होते हैं। इसलिए मेरा व्यवहार थोड़ा सा कभी कभी कठोर भी हो जाता है, तो होना भी चाहिए। क्योंकि रात को एक श्रीलंका बनते आया, बिस्तर में उसको सुलाने लगे तो मैंने डांटा एक बनते को, ये तू कैसे लेके आया श्रीलंका के बनते को? यहाँ कोई भी बाहर का आदमी आता है तो नजर होनी चाहिए। पता नहीं रात में कोई बम रख दे, पता नहीं आपके बीच में कुछ ये कर दे, कोई बोरी में सांप लाके रख देगा तो सारा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जागरूक रहना है। यहाँ के कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब एक दूसरे से खबर रखना है। कोई नया आदमी आता है, शक आता है, तुरंत हमको खबर करना है। क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। बुद्ध धम्म को विरासत दोबारा भारत में प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का बाबा साहब का जो संकल्प और मिशन था, लोगों की समझ में अब धीरे धीरे आ रहा है। तो इसलिए ये भारत प्रबुद्ध भारत होके रहेगा। ये देश से छुआछूत, ऊंच नीच सारी बीमारियां खत्म होगी और फिर महान सम्राट अशोक की विरासत खड़ी होगी। इसलिए सम्राट अशोक की जयंती 5 अप्रैल को मनाने का जो संकल्प किया है और इस स्थान पे किया है, तमाम सभी का स्वागत है। पूरे देश से उठ करके आइए, छोटे बड़े सारे आइए और यहाँ आकर के सम्राट अशोक महान की जयंती मनाएंगे और यहाँ से
भाईचारा और एक बहुत अच्छा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व का एक संदेश सारे दुनिया में जाएगा। आप लोगों ने सुना, अभी शाम की वंदना का समय हुआ, सभी लोग मिलकर के हम लोग वंदना करेंगे और सभी लोगों के लिए करुणा, मैत्री और बंधुत्व का निर्माण करने के लिए प्यार का संदेश, मैत्री का संदेश, करुणा का संदेश, तमाम वज्रयान, हीनयान, थेरवाद, ये सारे ब्राह्मणों ने जो लोगों ने रोड़े दांत रखे, वो सारे रोड़े हटा करके एक नया बौद्धों का जो संकल्प, एक बौद्ध समाज, आदर्श बौद्ध समाज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर बाबा साहब जाति विहीन आदर्श बौद्ध समाज चाहते थे, कोई वर्ग नहीं, कोई नहीं, सारा बौद्ध समाज, नया समाज। अरुणाचल, आसाम से लगा करके दक्षिण भारत से उत्तर भारत में एक दूसरे के बीच में शादी ब्याह हो, एक दूसरे का बेटा बेटी एक दूसरे के घर में शादी ब्याह करे, एक मजबूत समाज, एक अच्छा कल्चरल समाज हम निर्माण करेंगे। यहीं पर आप तमाम सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। जतने लेट होखा था उतने भगवान बुद्ध से भेंट होखा था। शाम की वंदना के लिए सभी लोग तैयार हो जाए।